श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम आप सभी आज श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन जन्म उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महान संत हैं और भला संत की व्याख्या कर कौन सकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में स्पष्ट लिखा है, संतों की महिमा के बारे में, को बरने मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत। हम आप सभी तो एक मुखी हैं, लेकिन जिनके पास हजार मुख हैं, जो विद्या की दात्री माँ सरस्वती हैं, वह भी संतों की व्याख्या नहीं कर सकते। को बरने मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। वास्तव में देखा जाए तो माता का भी प्यार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया, पिताजी का भी प्यार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। इतना संघर्ष इनके जीवन में आया कि चार दानों के लिए द्वार द्वार जाकर के भटकते, मांगने पर भी इनको कुछ नहीं मिलता। तत्पश्चात इतना कठिन जीवन जीने के बाद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि संत हैं। संत जीवन जीने की कला सिखाते हैं और जीवन कैसे जिया जाए। जीवन हमें आपको यदि थोड़ी सी समस्या आती है, परेशान हो जाते हैं, अब इससे कैसे उभरेंगे, लेकिन झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, लेकिन झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाएं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 12 ग्रंथ लिखा है। महाराज श्री रामचरितमानस तो प्रधान ही है, पार्वती मंगल है, गीतावली है, दोहावली है, रामलानसु है, अनेक ग्रंथ इन्होंने लिखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसी कृति है, यदि एक भी कृति का हम आश्रय ले लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे हुए थे, काफी देर से बैठे हुए थे। नदी बहती हुई चली जा रही थी। एक व्यक्ति ने आकर के संत भगवान से पूछा, हे संत भगवान कृपा करके मुझे बताइए, आप बड़ी देर से नदी के किनारे बैठे हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं? बोले हाँ मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ पे? नदी के उस पार जाना चाहता हूँ। तो फिर कैसे जाएंगे? संत भगवान ने कहा जब पूरी नदी बह जाए तब हम जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि पूरी नदी बह जाएगी तब आप जाएंगे? ये पता नहीं कब से बहती हुई आ रही हो, कब तक बहती चली जाएगी। हम तो सरकार यही कहेंगे, हे संत भगवान आप नौका का सहारा लीजिए और नदी के उस पार उतर जाइए। उस संत भगवान ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने समझाया उस व्यक्ति को, आप हमें समझा रहे हो लेकिन आप खुद नहीं समझते। आप लोग भी काम की तरह ये नदी बहती जा रही है। आप लोग कहते हो जब काम पूरा हो जाएगा तब हम भगवान में लगेंगे, तब हम मानस जी का अध्ययन करेंगे, तब हम मानस जी का पाठ करेंगे। काम कभी पूरा होने वाला ही नहीं है। करते करते जगमुआ
पूरा न हुआ काम, काम निरंतर लगा ही रहेगा। एक काम पूरा हुआ, दूसरा काम लग जाएगा, लेकिन फिर भी सज्जन वही है जो काम करते रहे और भगवान का नाम जपते रहे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनेक संघर्ष, अनेक यातनाएं इन्होंने सहा, लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी महाराज को हमेशा अपने पास में रखा और इनका जीवन राममय बन गया। श्री राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृति इतनी विलक्षण है महाराज। श्री रामचरितमानस में एक एक अक्षर सह वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री सीताराम जी महाराज का श्री रामचरितमानस है। इन्हें साधारण पुस्तक न समझें, और विशेष करके श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन जयंती में हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि अपने पावन ग्रंथों का हम सब आदर करें, और आदर यदि हम करेंगे तो भगवान की कृपा से हम सबको आदर मिलेगा। संत, सदग्रंथ और भगवंत को जो आदर करता है वास्तव में वही वंदनीय होता है। बोले श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें, फिर वाणी को विराम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। अभी आपने